आपकी जिंदगी में कोई दुख की घड़ी आई हो और आप उस दुख की घड़ी में भी ये सोचें कि इसमें भी कुछ अच्छा हो, कि इसमें भी कुछ ना कुछ भलाई छुपी होगी। हम जिंदगी में दुखों के आगे इतनी जल्दी क्यों हार मान जाते हैं? क्यों हम में थोड़ा सा भी धीरज नहीं है? लोग थोड़ा ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो दुखी होने लग जाते हैं, गुस्सा होने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। क्या सिर्फ आप अकेले ऐसे हैं जो ट्रैफिक में फंसे हैं? सारी दुनिया फंसी है। लोगों को थोड़ा लाइन में लगना पड़ जाए तो परेशान होने लगते हैं, बहुत भीड़ से गुजरना पड़े तो परेशान हो जाते हैं, और यदि कोई आसपास ना हो, अकेले हो जाए तो परेशान हो जाते हैं। आजकल के समय में किसी को भी परेशान करना बहुत आसान है। लोग तैयार ही बैठे हैं परेशान होने को। किसी में सब्र ही नहीं रहा कि पहले मेरा काम ठीक हो, पहले मुझे सुख मिले, पहले मुझे खुशी मिले। कोई किसी और के बारे में सोचता ही नहीं। हम अपने दुखों सुखों में इतने उलझे रहते हैं कि अपने आसपास की दुनिया क्या फील कर रही है, क्या महसूस कर रही है, हमें उस बात का एहसास ही नहीं होता। आजकल के समय में अधिकतर लोग सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। मैं और मेरा, तू और तेरा, बस यही दुनिया हो गई है। और इसी सोच की वजह से बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी लोग गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी बात में वो अच्छा देख ही नहीं पाते। शिकायतें करते हुए, बुराइयां करते हुए बहुत लोग मिल जाते हैं, पर धन्यवाद देते हुए, तारीफें करते हुए, शुक्रिया करते हुए कम लोग मिलते हैं। हमें ये लगता है पता नहीं क्यों हमारी जिंदगी में इतने दुख आते हैं। दुनिया में जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, महान लोग हैं, आपको क्या लगता है, क्या वो दुनिया को कोई जादू सिखाते हैं या कोई चमत्कार सिखाते हैं? दुनिया की जितने भी मोटिवेशनल स्पीचेस हैं, प्रेरक बातें हैं, वो सिर्फ आपको एक चीज सिखाती हैं कि परिस्थिति चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, पर आप हर परिस्थिति में अच्छा देखना, अच्छा सोचना शुरू करो। क्योंकि जो आप सोचते हो वही आप फील करते हो, और जो चीज आप फील करना शुरू करते हो वो चीज आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाती है। आप खुद से पूछो, आप खुद के लिए कितना अच्छा सोचते हो? हाँ, ये बात सही है कि लोगों को नहीं बदला जा सकता, दुनिया को नहीं बदला जा सकता। अरे आपकी सोच को दो बदला जा सकता है, तो जो बदला जा सकता है उसे क्यों नहीं बदलते? जिसको बदला ही नहीं जा सकता, उस बात की आखिर कब तक शिकायत करोगे, कब तक परेशान रहोगे उन बातों से जिन बातों पे आपका कंट्रोल ही नहीं है? आप अपने आप से एक प्रश्न पूछना कभी, आपकी जिंदगी में यदि कोई दुखा आता है, कोई परेशानी आ जाती है, अरे उसको लेकर आप कितना पॉजिटिव ले सकते हैं, आप कितना अच्छा सोच सकते हो। एक महिला की आदत थी, वो हर रोज सोने से पहले अपनी दिन भर की खुशियों को एक कागज पर लिखा करती थी। एक रात उसने लिखा, मैं बहुत खुश हूं, मेरा पति पूरी रात खर्राटे लेता है क्योंकि वह जिंदा है और मेरे पास है। हे परमात्मा, तेरा शुक्रिया। मैं खुश हूं कि मेरा बेटा सुबह सवेरे इस बात पर झगड़ा करता है कि रात भर मच्छर सोने नहीं देते, यानी वह सारी रात घर पर ही गुजारता है। इसलिए हे परमात्मा, तेरा शुक्रिया। मैं खुश हूं कि हर महीना बिजली, गैस, पेट्रोल, पानी वगैरह का अच्छा खासा टैक्स मुझे देना पड़ता है, यानी ये सब चीजें मेरे पास हैं। अगर ये सब मेरे पास नहीं होती तो जिंदगी कितनी मुश्किल होती। इसलिए हे परमात्मा, तेरा शुक्रिया। मैं खुश हूं कि दिन खत्म होने तक मेरा थकान से बुरा हाल हो जाता है, यानी मेरे अंदर दिन भर काम करने की ताकत और हिम्मत है। मैं खुश हूं कि हर रोज मुझे अपने घर की सफाई करनी पड़ती है, यानी मेरे पास घर तो है ना, जिनके पास छत ही नहीं है उनका क्या हाल होता होगा। इसलिए हे परमात्मा, तेरा शुक्रिया। मैं खुश हूं कि कभी कभार थोड़ी बीमार हो जाती हूं, यानी मैं ज्यादातर सेहतमंद ही हूं। इसलिए हे परमात्मा, तेरा शुक्रिया। मैं खुश हूं कि हर उस थाव पर उपहार देने में मेरा पर्स खाली हो जाता है, यानी मेरे पास मेरे चाहने वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे मित्र हैं जिन्हें मैं उपहार दे सकूं। अगर ये ही ना हो तो जिंदगी कितनी बेरौनक हो जाती। इसलिए हे परमात्मा, तेरा शुक्रिया। आप कितने खुश हैं जिंदगी से और कितने नाराज। अधिकतर लोग जिंदगी से नाराज पाए जाते हैं, परेशान पाए जाते हैं। क्यों हमें ऐसा ही समझ नहीं कि विपरीत परिस्थितियों में हम मुस्कुरा सके? याद रखना, दुख उतना बाहर की परिस्थितियों में नहीं होता जितना आपके मन में है। एक इंसान बारिश में भीगता है, नाचता है, गाता है, और एक परेशान हो जाता है कि बारिश कब बंद होगी। बाहर की दुनिया दोनों के लिए एक जैसी है, पर मन दोनों का अलग है। यदि आपको लगता है कि आप बाहर की दुनिया को नहीं बदल सकते, परिस्थिति को नहीं बदल सकते, तो एक बार अपने मन को बदल के देखिए, अपनी सोच को बदल के देखिए। आपकी जिंदगी में खुशियां बाहर के बदलावों से नहीं आएंगी। आपकी जिंदगी में खुशियां तब आएंगी जब आप बिटर से बदलेंगे, जब आप सोचने की शक्ति मजबूत हो जाएंगी कि बाहर की तरफ से आपको हजार नहीं मिलेंगे। एक बात को जिंदगी में याद कर लो, जैसा आप सोचते हो वैसा आप फील करते हो।
दुख और सुख आप सोचने से ही आप फील कर पाते हो। जैसा आप महसूस करते हैं वैसा ही आपकी जिंदगी में होने लगता है और ऐसी आपकी जिंदगी में होने लगता है। अगर आप सोचते हो कि आप बड़ी परेशानी है या तकलीफ है, हालांकि ऐसा सोचने से कभी परेशानियां घटने वाली है, वो दिन बार दिन और बदलते जाएंगे। जो भी आपकी जिंदगी में आशा में है, जो भी आपने पाया है उसको लेके आप पॉजिटिव हो जाओ, उसको लेके जिंदगी में आप शुक्रिया का भाव भर लो, धन्यवाद का भाव भर लो, तो आपकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। एक बात याद रखना, जितनी ज्यादा जिंदगी में आप शिकायतें करोगे उतनी आपकी जिंदगी में उलझने और परेशानियां रहेंगी, और जितना ज्यादा आपकी जिंदगी में शुक्रिया का भाव रहेगा, धन्यवाद का भाव रहेगा, उतना आपके मन में खुशियां रहेगी, उतनी आपकी जिंदगी सरल हो जाएगी। आपका मन परमात्मा से शिकायतें करता है या उन्हें धन्यवाद देता है, आपका सारा दुख आपकी शिकायतों की वजह से है, आपका सारा दुख आपकी नाराजगी की वजह से है। अपने मन से सारी शिकायतें मटा दें, सारी नाराजगी मटा दें, अपने भीतर धन्यवाद का भाव ले आए, शुक्रिया का भाव ले आए। जिंदगी में चाहे कितनी भी दुख की घड़ी क्यों ना आ जाए, पर आप अपने भीतर इतनी समझ, इतना हौसला पैदा कीजिए कि आप उसमें भी कुछ अच्छा देख पाए। दुख और सुख उतना बाहर की दुनिया में नहीं जितना मन की दुनिया में है। यदि आप हमेशा कुछ रहना चाहते हैं तो अपनी सोच में खुशियां लाइए। जिस दिन आपकी सोच में खुशियां आ गई, उस दिन आपकी जिंदगी में भी खुशियां आ जाएंगी।